Cockroach Janata Party, Abhijit Dipke, and Sonam Wangchuk. I hate all of them, their supporters, everyone. वजह सिर्फ एक, इन लोगों ने एक उम्मीद जगा दी है अंदर से कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो सकता है। मैं आपको अपना कहानी बताने जा रहा हूं, व्हाट आई फेस इन दिस एजुकेशन सिस्टम। तो जनवरी में 25 ऑफ जनवरी 2026 सीमेट का एग्जाम होता है। मेरा स्लॉट था स्लॉट 1, जो कि 9 बजे शुरू होता है। तो 9 बजे एग्जाम शुरू होने के लिए 8 बजे के आसपास कुछ गेट खुल जाता है। मैं बिफोर टाइम घर से निकला एज यूजुअल फॉर एग्जाम, और जब मैं सेंटर की ओर गया, वहां पे सेंटर टाइप का कुछ लगा ही नहीं। लिटरली वहां पे कोई भी एक आदमी नहीं जो बताने के लिए कि कहाँ सेंटर क्या है। हाँ, वहां पे पैम्पलेट्स बांटने वाले थे जिन्होंने हमें गाइड किया कि ये सेंटर है। तो हम एनी हाउ एग्जाम सेंटर पहुंच गए, बट कहानी यहीं से शुरू होती है। हम एग्जाम सेंटर्स पहुंच गए, सब बायोमेट्रिक ये सब कुछ हो गया, एडमिट कार्ड ये सब कुछ हो गया। इसके बाद एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हम वहां बहुत देर तक बैठे रहे, बहुत देर तक। और क्योंकि हमारे पास घड़ी ये सब नहीं होती है, तो एक मैं अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि जितना देर एग्जाम स्टार्ट होगा उतनी ही देर हम बाहर निकलेंगे। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स हम वहां पे ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं। बस एक जो उनके हेड थे वो आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं दिल्ली से पासवर्ड नहीं आया है, इस वजह से एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हो सकता, आप पेशेंस रखिए, अपनी सीट में बैठे रहिए। और लिटरली हम स्टूडेंट्स हैं, हम कहीं कोई उठ के जा नहीं रहा था। बस हाँ, थोड़ा बहुत बातचीत चल रही थी कि क्या हो रहा है भाई, कैसे एग्जाम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। ये पूरे एग्जाम हॉल में 45 मिनट इज, हर एक मिनट मतलब ना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है दिमाग में कि भाई ये क्या हो रहा है। वो हर एक चीज़ उसके दिमाग में चलती रहती है, भाई अगर इस साल नहीं निकला तो क्या होगा। और वो 45 मिनट इज लाइक फॉर फ्यू पीपल्स, लाइक मैं तो अपना माइंड में ठीक ठाक रखा था एग्जाम के पहले, बट उन लोगों का क्या, जो माइंड मेकअप थोड़ा सा बिगड़ गया उनका। मैं उनकी बात भी करूँगा इस पे। तो फिर एग्जाम 45 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ। इट वॉज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि एक एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। उसके बाद भी जब एग्जाम स्टार्ट हो गया, मेरा कंप्यूटर लिटरली काम नहीं कर रहा है, मेरे माउस काम नहीं कर रहे, मेरे कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, मेरे आंखों के सामने टाइमर जाता हुआ दिख रहा है, और मेरे हाथ से ये एग्जाम निकल जाएगा लगा मुझे। मैं जल्दी से, वहाँ के कोई टीचर थे, स्टाफ थे, मैं जल्दी से बुलाया उनको, सर देखिए मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। वो आए, कुछ कुछ किए, नहीं बना। वो और किसी को बुलाए कि मेरे को टेक्निकल नहीं आता, वो आके लिटरली पता है क्या चेक किए, माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अपने सीनियर को बुलाया जिसको आता है, और मैं जब बोला भैया आप क्या चेक कर रहे थे, तो बोलता है भैया मेरे को नहीं आता चेक करने। एक एग्जाम कंडक्ट करने के पहले ट्रेनिंग होती है स्टाफ की, NTA वो भी नहीं करवा रहा है। ठीक है, स्टाफ की ट्रेनिंग होती तो वो आता, जो भी टेक्निकल इशू था उसे चेक करता और बना देता। और अगर वो नॉन टेक्निकल था तो आया क्यों? फिर जो टेक्निकल लगाया था वो आया, फिर थोड़ी देर चेक वेक किया, और लिटरली मेरे 10 मिनट्स इसी में वेस्ट हो गए। और 10 मिनट्स क्या होता है वो एक एस्पिरेंट से, एक स्टूडेंट से पूछ के देखना, वो बताएगा। आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा, आप एक पोजीशन में हैं, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप एग्जाम में जाके बैठेंगे नहीं। लिटरली स्टूडेंट्स जो हैं साल भर मेहनत करते हैं सिर्फ वो एक एग्जाम निकालने के लिए, और ये 10 मिनट उनके साल के 10 महीने के बराबर है। वो 10 मिनट बर्बाद हो गया मेरा। टाइमर चल ही रहा था, रुका नहीं वो टाइमर। एनी हाउ,
मैं वो एग्ज़ाम फिर कैसे भी करके फिनिश भी नहीं किया था। एक साथ सबका कंप्यूटर बंद हुआ, सबका एक साथ कंप्यूटर बंद हुआ, और वो जल्दी ही आ गया, 2 मिनट के अंदर आ गया, और सबका टाइमर 3 मिनट कुछ बढ़ गया था। तो डैट वॉज नॉट एन इशू, ठीक है, 3 मिनट बढ़ा दिए, बट ये इशू आ क्यों रहा है? सबसे मेजर क्वेश्चन तो यही है कि भाई मैं आया हूँ एग्ज़ाम देने, मैं फीस पेमेंट करके आया हूँ, ओके। अब मैं अगर आपसे सर्विस ले रहा हूँ तो सर्विस अच्छी होनी चाहिए। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में अगर खाना पसंद नहीं आता तो हम बोलते हैं ना, भाई क्या खाना बना के दिया है, बेकार लग रहा है, तो वो जाता है दूसरा खाना बना के लाता है। बट यार हुआ ये कि इतना एग्ज़ाम में इतनी सारी दिक्कतें आई, और हमारा जो एग्ज़ाम 12 बजे छूटने वाला था वो 1:15 कुछ छूटा होगा, क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं थी, तो मैं जस्ट अपने गाड़ी के पास गया और फ़ोन चेक किया, तो 1:25 कुछ हो रहा था। तो इट मीन्स हमारा एग्ज़ाम 1 घंटे के ऊपर डिले था। इट मीन्स 60 to 75 मिनट्स एग्ज़ाम डिले। बीच में वो सब हुआ वो तो अलग। अब जब मैंने दे दिया, मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो यार, एक वॉइस रेस करते हैं, अपना प्रॉब्लम शो करते हैं किसी ना किसी को, क्योंकि सीमेट का एग्ज़ाम सिर्फ मैंने तो नहीं दिया है, मेरे साथ कितने लोग दिए हैं सीमेट का एग्ज़ाम। बट मैं सोचा मैं अकेले क्या कर लूँगा, मैं अकेले क्यों क्यों मैं अकेले ऐसे खड़े हूँ और ये करूँ, जबकि इतने सारे लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम, और लिटरली आई डिडंट गेट एनी प्लेटफॉर्म टू रेज माई वॉइस। एंड for this, I wanted to say thank you to Sonam Wangchuk sir and अभिजीत दिपके, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां मैं अपनी ये वॉइस रख पा रहा हूँ थ्रू कॉकरोच जनता पार्टी। थैंक यू वेरी मच सोनम सर, आप हमारे लिए हंगर स्ट्राइक पे हैं, हमारे एग्जाम्स अच्छे से हों इसीलिए आप हंगर स्ट्राइक पे हैं। We are with you and we support you.